गाइस, गुड मॉर्निंग। डे है सैटरडे और हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह काम धंधे से। मैं और सागर, मैंने बाइकर तोड़ दिया। बहुत सही। मैं और सागर हमेशा अपने काम पे लगे रहते हैं। हमारा ये बिजनेस है। अगर किसी को अपनी गाड़ी साफ करवानी है अंदर से बाहर से तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली पापा जी को मैसेज कर सकते हैं। जो भी है जैसे भी है, हम आपकी गाड़ी साफ करने दोनों आ जाएंगे। मैं बाहर से करूँगी, सागर अंदर से साफ करेगा। देखो मेरा अंदर का काम है, दीदी का बाहर का है। तुम थोड़ा सा पानी कर दे और करे, थोड़ा सा और, थोड़ा और, बस 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 बस। और अंदर तक पानी ला रहा है। और अब मैं 2 कपड़े ढूंढ के लाई हूँ, इससे तो ढूंढ के लाए नहीं है। तो जी मम्मू जी यहाँ कुछ कह रही हैं हमारी बात सुनने के बाद। क्या कह रही हो? मैं कह रही तुम ही 2 काम करो और कोई तो करता ना, ये तो हम वैसे ही। हमने धोए हैं सुबह। मैंने सागर ने पहले कपड़े धोए सारे के सारे। मम्मू जी बस इन्हें सुखा के आएंगी, खाना बनाया सारा, चाची जी मम्मी जी सिर्फ देंगी। अब हम करेंगे गाड़ी साफ। भाई तू इन्हें कर रहा है, देख मैं 2 कपड़े तो ले आई, इन्हें कहाँ रखूं? मैं तो गाड़ी साफ कर रहा हूं। और एक समझ नहीं आता, अब ये साफ कर दिए, फिर उतनी गंदी चमक रही है दोनों की दोनों। अब आज से इसे साफ करेंगे, कल करेंगे उस वाली गाड़ी को, क्योंकि 2 एक दिन में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थक जाता है इंसान। गाड़ी गंदी ज्यादा हो जाती है तो उसे करने में टाइम लगता है। ठेका ले रही है कि गाड़ी धोने का? कोई आगा अगर 2-3 ले। हाँ तो कोई पैसे देगा तो मैं एक दिन में 4 भी धो दूंगी। अब जिस गाड़ी का पैसे नहीं मिल रहा उसे आराम से धो, क्या जल्दबाजी करनी है उसमें? चल चलो इसे धो लेते हैं हम। तो जी गाड़ी हो गई है हमारी साफ। गाड़ी साफ करने के बाद उधर खड़ी कर दी थी क्योंकि यहाँ गंदा हो गया था सारा। ये साफ करा मैंने, सागर ने इतने गाड़ी अंदर से साफ करी। अब सागर लगाएगा गाड़ी को यहीं पे, गाड़ी की जगह पे लगा देगा। पर ये नहीं पता वो जा कहाँ रहा है इस टाइम। बस। और अभी मुझे रैंप पे वैसे पानी डालने हैं, थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है, तो पानी लेके आती हूँ, डालती हूँ। ये गाड़ी खड़ी कर देगा। ए ये लो डल की वरमाला, वरमाला फेल होगी तो ए नहीं डल पा रही। और नीचे सदस्य देखो कैसे देख रहे खड़े हो गए। लंबा सा हाथ एक बार और मारो। एक बार दोबारा ट्राई करो वरमाला गिरने की। चलो 1 2 3 बेटे गिर गई। वरमाला सफल हुआ। आज इसका भी टाइम आएगा बनने का। ये भी धूलों में उतरा हुआ है। एक बार गिर के टांग टूट गई तो कम से कम 80,000 रुपए लगेंगे। 80 रुपए का कवर नहीं होगा। नहीं, कितनी बढ़िया बात बता के। मशीन खुली रहेगी। 4 महीने में 80 रुपए लगवा दिए तो क्या? अब तो आपको दिखा भी लाओगे। आपको 10 घंटे हो गए पर इनसे ये बंद क्या नहीं दे रहा। क्या चाह रहे हो? 10 घंटे? हाँ। ओ क्या बाल काटोगी? कैची ले रही हो? बाल काटोगी क्या? बाल कटे हुए हैं मेरे। मम्मी जी नहीं, यू मम्मी जी मेरी बहुत फेवरेट है। मम्मी जी नहीं, माँ जी। ओ माँ जी काट सकती हो। चलो ओ ना काट रही क्या पसीज की कह रही कैची दे दो। ऐसे लो ना, वैसे क्या आपको जरखीन चाहिए? क्यों? ये अपना मतलब देख रही है मेरी जैकेट में, कह रही ना मुझे चाहिए नहीं। अरे एकदम सुबह से रिबन ढूंढ रहे महारानी जी ने साइकिल में बांध रखा। वो तुझे पता किस चीज का रिबन था? और देख के हंस और रही। और अब मुंह में मिठाई भर रखी है इसने। नहीं मिठाई है। अब मम्मू जी चढ़ गई वहाँ बेल के जो एक्स्ट्रा पत्ता ने झांग रही। सागर सीढ़ी तो पकड़ ले। सीढ़ी में ऐसी जगह लगा यार, रफ्ता नहीं। मैं तो कह रहा मैं काट तू मानते ही नहीं है। मेरी कोई सुनता ही नहीं है। पता चला तूने पेड़ ही गायब कर दिया फिर। ओहो, इस बहाने पेड़ को भी नया जन्म मिलेगा, पूर्ण जन्म। जरूर। और देखो हमारी गाड़ी, ये पता नहीं कैसा है। नई गाड़ी है ये, वो अलग है। ये बहुत दिन हो गए इसे। ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये शायद चच्चे जी से हुआ था, किसी चीज में इलझी थी ये गाड़ी, और फिर पीछे को करी थी तो ये ऐसे हो गई थी। और देखो आज इसका गाड़ी का भाई लग तो रही है, कितनी सुंदर लग रही है धुली हुई। देखियो। बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि मेहनत सफल हुई या नहीं हुई। और आंटी जी ने लेकर नहीं जाती, देख वहाँ छुप गई हम। अच्छा इसलिए आंटी जी एक्स्ट्रा पत्ते नहीं ले गई। जो हमारे पत्ते पड़े हुए हैं ना ये पेड़, और एक ही कम बुद्धि की यू है हमारी वानी, जो पत्ते भी कैंची से काट रही है। पागल है।
मान जा, इन्हें लेके जाना है आंटी जी को। टाइम हो गया 4:30 शाम के। स्कूटी धोने के बाद खाना खाया, स्कूटी नहीं गाड़ी धोने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद पढ़ने चली गई, पढ़ने के बाद सो गई, सो के उठी, नहाने आई तो लाइट ही नहीं है। जब से इंतजार कर रही हूँ, कभी कोई नहाने चला जाता है, कभी कोई लाइट आ गई, लाइट चली जाती है, कभी कुछ। अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद अभी बाऊजी और सागर गए हुए हैं कहीं पर किसी काम से, गंगानगर गए हैं। और नित्या आ गई कॉलेज से, आज उसके भी एग्जाम खत्म, पापा जी आगे कचहरी से सो रहे हैं। ये सब तीनों चारों बात कर रही हैं मिलकर, और मैं चलती हूँ अब नहाने, क्योंकि आज छुट्टी थी। आज सुबह सब तक मैं नहाई नहीं और अब मुझे आलस आलस आ रहा था, तो इस वजह से नहीं नहाई। तो अब मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि अगर शायद, पक्का नहीं कह सकती, शायद रात को शादी में जाए, अगर गए तो नहाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगी बिन नहाए। है गिप्पो, तू बता दे, नहाना तो जरूरी है देख सबके लिए, है ना? तू नहीं नहाती वो अलग बात है। चलो नहा लो, चलो चलो नहा लो, नहा लो। ऐसे जा रही जैसे बताओ नहाना है। लाइट आ गई। हाय गाइस, टाइम हो चुका है 6 बज गए शाम के, और अब हमें जाना है शादी में। जो लोकल वाली शादी थी उसमें तो कोई नहीं जा रहा। एक सानवी को भी स्कूल से लेके आना है, उसका एनुअल फंक्शन था, तो इस वजह से कि टाइम लग जाएगा। शादी में जाएंगे तो उसे लेने नहीं जा पाएंगे, तो उस शादी में कोई नहीं जा रहा। अब दिल्ली जा रहे हैं बाऊजी, पापा जी, मैं, मम्मू जी और मम्मी जी, हम 5 जने जा रहे हैं दिल्ली शादी में। तो अब मेरे पास हैं 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अब पहले मैं ये पहन के देखूंगी, गर्म है, फिर मैं ये पहन के देखूंगी, जो ज़्यादा बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, वो मैं पहनूंगी। तो अब चलते हैं, 6 बज चुके हैं, तो तैयार होना पड़ेगा। आलस आ रहा है तैयार होने में, पता नहीं क्यों। तो अब चलते हैं, मम्मी जी गई तैयार होने, मम्मू जी गई, नहीं तो वो हो जाएंगी, मैं रह जाऊंगी, फिर मैं डांट खाऊंगी कि तैयार नहीं हुई। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पापा जी तैयार हो गए, बाय। मम्मी जी भी तैयार हो गई, सुंदर लग रही हो। आप नहीं जा रही? मुझे कोई नहीं जा रहा। मुझे भी तैयार हो गई, सुंदर। माँ जी भी नहीं जा रही, मैं भी नहीं जा रही। दीदी, ओह माय गॉड, ब्यूटी क्वीन। तू क्या व्लॉग लेके इंतजार कर रही थी मेरा कि मैं आऊंगी? सुंदर लग रही हो। तो गाइस, हमारी चाचा जी बीमार हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए चाचा जी छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, आप नहीं जा रहे? वाह, हमारी आवाज खराब हो गई, हमें जुकाम हो रहा है, गला बैठ गया हमारा। कोई नहीं। और समय हो रहा है 7:20। आप सोच रहे हो कि बड़ी जल्दी पहुंच गए, अभी तो कह रहे हैं वहाँ 2 घंटे लगेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ, हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम आए हैं अभी, पहले बाईपास पे एक शादी है, आज असल में 3-4 जगह जाना। तो भारत कहने लगे पहले यहीं चलते हैं, और यहाँ पे एक बार मुलाकात करके फिर चल लेंगे उस तरफ, नोएडा साइड। पहुँच गए जी अब अंदर, और मंडप देखो, मतलब जगह देखो आप। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। और देख रहे हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे हल्का फुल्का। अब तो हमारा रात का कार्यक्रम ही रहेगा, वहाँ देर से ही पहुँचेंगे। अब हम तसल्ली से पूरा टाइम यही देने वाले हैं। 7:30 हो रहे हैं, 8 बजे तक निकलेंगे लगभग में इससे। बाबू जी इतनी दूर आए हैं, यहाँ के खा रहे हैं दाल रोटी। मैंने तो खाना खाया ना, मैं तो नाश्ता करके अपना काम सेट करूँगा, क्योंकि अभी 2 घंटे ड्राइविंग, 1.5 घंटा ड्राइविंग करनी है। कि 8 बजने में 10 मिनट है, हम पहुँचेंगे 9:30 बजे तक। और मुक्ता ने खाना खा लिया, मुक्ता ले रही है कुछ। तेरा दुपट्टा नीचे लग रहा। आइटम बहुत बढ़िया आएंगे। और मैं देख के आता हूँ जूस, बता रहे जूस भी है यहाँ, तो जूस देखता हूँ। वैसे मेरे यहाँ पे बिरयानी है कि दम बिरयानी, वो है कि मेरी मतलब की चीज़। ये किस चीज़ का है, क्या है? स्ट्रॉबेरी शेक, और ये चॉकलेट। सादा खाना देखो, दाल रोटी खा रहे हैं। पूरी ने देखो ये क्या लायो, दही और आगरा का पराठा। तो डॉक्टर साहिबा खा रही है अपना पूरा खाना। बाबूजी कर रहे हैं बिल्कुल सादगी से खा रही है, कोई वो नहीं है।
हो गई। बाबूजी को उनसे मिलना था, सबसे मिल लिए, बाबूजी के जितने भी दोस्त और साथ के थे। अब हम जा रहे हैं दिल्ली नोएडा, जहाँ भी है शादी। तो चलो। अरे इन दोनों को ठंड लग गई। हमें तो नहीं लग रही, पर आज ठंड हो गई। कल हम नीश्वर के गए थे, वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे ठंड कम है ना, मतलब यहाँ भीड़ कम थी तो ठंड लग रही थी। यहाँ पे ठंड कम है तो इसलिए ठंड कम है। यस, चलो चलते हैं। अब देखते हैं ट्रैफिक कितना मिलेगा, कितने टाइम में पहुँचेंगे। पर अब मुझे तो कॉफी चाहिए, कहीं भी पिला दियो, घर पे चलो। मम्मी जी को सिर्फ कॉफी चाहिए। कहते हैं तो बाबूजी पापा जी वहीं आएंगे, हमें ये बताते हैं ऑटो से घर चलेंगे। चल दिए अब हम। और समय हो रहा है 12:30 हो रहे हैं और ये दिखा रहा है 2 बजे तक हम पहुंचेंगे। ये कूद रहा है थोड़ा सा और आप सोच रहे होगा मैं पीछे कैसा लिया। वहाँ पर ना बहुत देर तक खड़े रहे तो मेरे पैर में कन की उंगली में सूजन सी आ गई, तो उससे मेरे बहुत दर्द हो रहा। तो फिर मैंने भारत से कि मैं आप चला लो, तो आप भारत चला रहेंगे और मैं और हमारी मैडम जी डॉक्टर साहिबा पीछे आएंगे, मन्नू भाई आगे आएंगे और बाबूजी चला रहे हैं गाड़ी। हेलो। और अभी अशोक और प्रेम सिंह जी भी बराबर से निकले हुए हमारे इंतजार करते रहे यहाँ खड़े होकर। फिर हम आए, इतने में बराबर में से ट्रक निकला, हम उनसे ओवरटेक करके आगे निकल गए। फिर वे रास्ते में से भी बाइक करते गए हैं। चलो अभी चलते हैं। रास्ते में दिखाने का तो कुछ है नहीं, अंधेरा हो रहा है।